नमस्कार मित्रों, साहित्य मधु की प्रस्तुति करने में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रीता शेखर मधु लघु कथा वाचन की रविवारीय श्रृंखला में आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ वरिष्ठ लघु कथाकार आदरणीय रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी की लघु कथा कालचिड़ी। काली चिड़िया सुबह सवेरे रोज चली आती है और बरामदे में लगे आईने पर चोंच मारने लगती है। उड़ा देने पर कुछ देर बाद फिर चली आती है। सुचिता खींच कर रह जाती। पता नहीं इस चिड़िए को आईने से इतनी चिढ़ क्यों है। आज उसको देखने के लिए दिल्ली का एक परिवार आ रहा है। लड़का किसी फैक्ट्री में इंजीनियर है। उसके मन में गुदगुदी सी होने लगी, कैसा होगा वह लड़का। माता पिता भाई सभी घर संवारने में लगे थे। पूरे घर में अफरा तफरी मची थी। सुचिता का जीवन कितना सुखद रहा है। स्कूल के दिनों में अरोड़ा जी उसके आदर्श शिक्षक थे। दुर्वासा रूप पर उसको कभी नहीं डांटा, कभी जरा भी ठेस नहीं पहुंचाई। जिले भर में प्रथम आने पर उसको जितनी खुशी हुई थी, उससे कहीं अधिक अरोड़ा जी खुश हुए थे। उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसकी पीठ थपथपाकर बोले थे, मैं जानता था मेरी बेटी इंटर में पहला स्थान पाकर मेरा नाम रोशन करेगी। कॉलेज में पहुंचने पर प्रोफेसर सिंह का भरपूर स्नेह मिला। भाषण एवं लेखन की कई प्रतियोगिताएं जीती। उसकी सहेलियां उसे हमेशा ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखा करती थीं। पिता उसे बड़ा बेटा मानते रहे हैं। लड़की समझकर कभी उसकी उपेक्षा नहीं की। कितने अच्छे हैं सब। वे लोग आ गए। खुशी से भरा छोटा भाई हड़बड़ाता हुआ घर में आया। साधारण कद काठी का अकड़ कर चलता हुआ युवक, साथ में नाक भौं सिकोड़ते माता पिता। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। पूरा परिवार खातिरदारी में जुटा था। सुचिता गुड़िया की तरह सज धज कर हाथों में चाय की ट्रे लेकर आ पहुंची। पिता बोले, यह है मेरी लड़की सुचिता। पढ़ाई लिखाई में हमेशा फर्स्ट आई है। भाषण और लेखन में विश्वविद्यालय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। सुचिता के पिता के शब्द हवा में खो गए। तीनों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया। चाय पीने के बाद जब सब चलने लगे तो सुचिता के पिता ने पूछा, आपने क्या सोचा है? लड़के के माता पिता अपनी ही हाँके जा रहे थे। अब की बार लगभग गिड़गिड़ाते हुए सुचिता के पिता ने पूछा, हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपका बेटा तो बहुत होनहार है। सोच कर बताएंगे, लड़के के पिता ने कहा। हमारे लड़के को खूबसूरत लड़की चाहिए। सांवली लड़की इसे पसंद नहीं। लड़के की माँ ने उबासी लेते हुए कहा। दरवाजे की ओट में खड़ी सुचिता को सुनकर लगा जैसे उसको ऊंची मीनार से नीचे धकेल दिया गया हो। काली चिड़िया बरामदे में लगे दर्पण पर अब भी चोंच मार रही थी। सुचिता ने इस बार उसको उड़ाने की चेष्टा नहीं की। कथा यहीं पर समाप्त होती है। कालचिड़ी नामक यह लघु कथा सामाजिक विमर्श की है। इस लघु कथा में रामेश्वर काम्बोज जी ने एक लड़की के मनोभाव का सटीक वर्णन किया है। सुचिता सांवले रंग की एक गुणी लड़की है, किंतु हमारे समाज की विडंबना है कि जब शादी की बात चलती है तो लड़की का गुण नहीं, उसकी त्वचा का रंग देखा जाता है। लड़के का व्यक्तित्व चाहे जैसा भी हो, पर लड़की उसे गोरी और सुंदर ही चाहिए। लघु कथा में बिंब के रूप में एक काली चिड़िया को लिया गया है। वह चिड़िया दर्पण पर बार बार चोंच मारकर अपनी कुंठा दर्शाती है, जिसे देखकर सुचिता खींचती है और वहां से हटने के लिए मजबूर करती है। वह सोचती है कि मनुष्य के लिए उसका गुण ही सर्वोपरि होता है। रूप तो ईश्वर की देन है, फिर यह चिड़िया इतनी कुंठित क्यों है? किंतु गुणवती सुचिता को जब उसके सांवले रंग के कारण लड़के वाले शादी के लिए मना कर देते हैं, तो शायद उसका मन भी कुंठित हो जाता है। तभी वह काली चिड़िया की व्यथा समझ पाती है। फिर वह उस चिड़िया को नहीं उड़ाती और दर्पण पर चोंच मारने देती है ताकि वह अपना रोष दिखा सके। मित्रों, कथा पर समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मित्रों, यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें
और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।